नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हजारीबाग में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सरेआम हत्या। हजारीबाग में दिन दहाड़े अपराधियों ने एनटीपीसी के साथ काम करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हजारीबाग के बरबडी की है। दोपहर 12 बजे के करीब इस घटना को 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने अंजाम दिया। ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट के पद पर काम करने वाले शरद हैदराबाद के रहने वाले हैं। हत्या बड़का गाँव स्थित एनटीपीसी साइट ऑफिस के बाहर ही की गई है। शरद कंपनी की गाड़ी में ही बैठकर दफ्तर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी पहुंचे और उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अगली खबर, प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। ओरामांझी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। रांची के ओरामांझी थाना क्षेत्र इलाके में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों की वजह से काले धुएं का गुब्बारा दूर आसमान तक देखा जा रहा था। अब तक इस हादसे में किसी के घायल होने या मरने की खबर नहीं आई है। आसपास के इलाकों में आग का असर न हो और आग न फैले, इसकी कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। इस फैक्ट्री में स्टील की सीट का इस्तेमाल हुआ है। आग लंबे समय तक इसमें रह सकती है। साथ ही प्लास्टिक की फैक्ट्री होने की वजह से आग काफी फैल गई है। अगली खबर, राज्य स्तरीय रैली में शामिल होंगे नीतीश कुमार। बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड प्रदेश जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकता की दिशा में किया जा रहा प्रयास सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। नीतीश यह चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़े और भाजपा को पराजित किया जाए। विपक्षी दलों के नेतृत्व पर कहा गया कि ये सभी दल मिलकर तय करेंगे। अशोक चौधरी सोमवार को स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अगली खबर, युवक की रेबीज से मौत। 1 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। महुआडार प्रखंड अंतर्गत सोहर पंचायत के पकरी पाठ ग्राम निवासी छात्र के लिए जरा सी लापरवाही जानलेवा बन गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पकरी पाठ ग्राम निवासी नीलेश मिंज पिता जूलियस मिंज की रेबीज से मौत हो गई। नीलेश मिंज को गाँव में ही 10 अप्रैल को एक कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसने एंटी रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाए थे और घर पर ही देसी उपचार करा रहा था। कुछ दिनों पहले उसकी हालत बिगड़ गई, जिस पर घर वालों ने उसे आनन फानन में महुआडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहाँ युवक की हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। 7 मई को रिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अगली खबर, दीपक प्रकाश ने कहा कि राम और हनुमान को नकारने वालों को जनता नकार देगी। गोड्डा जिले के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन सिन्हा के नेतृत्व में मंगलवार को झामुमो कांग्रेस और राजद के करीब 300 नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य के सत्ताधारी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ मची है। उनकी पार्टी की नीतियाँ कार्यक्रमों से लगातार मोह भंग हो रहा है। उन्हें मालूम हो गया है कि यह गठबंधन राज्य हित के लिए नहीं बल्कि राज्य के संसाधनों को लूटने और अपने अपने परिजनों की तिजोरी भरने के लिए है। उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले, हनुमान के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र की सेवा करने वाले संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वालों को समय आने पर जनता नकार देगी। अगली खबर, लातेहार जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में कार्यवाही शुरू। लातेहार जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में 5 जेल कर्मियों पर गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामले में 4 जेल कर्मियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल गत शनिवार को लातेहार मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी संधू मुंडा की मौत लातेहार सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। प्रथम दृष्टया चिकित्सकों ने कैदी की मौत का कारण मिर्गी का दौरा बताया था, लेकिन बाद में मामला दूसरी ओर मुड़ गया। मृतक कैदी के परिजनों ने सब को देखने के बाद आरोप लगाया कि कैदी की मौत जेल में पिटाई के कारण हुई है। बाद में जेल अधीक्षक ने मामले में लातेहार थाना में आवेदन देकर 5 जेल कर्मियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर, राजपूत करनी सेना ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। राजपूत करनी सेना की धनबाद इकाई ने 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई। हीरक रोड में गोल बिल्डिंग के पास वीर महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वातावरण महाराणा प्रताप अमर रहे, जय भवानी के नारे से गूंजता रहा। राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन ने गोल बिल्डिंग चौक को वीर महाराणा प्रताप चौक घोषित किया है। अब चौक पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
अगली खबर, पुलिस ने नक्सली संगठन के एरिया कमांडर मनमोहन को किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिला के केरेडारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मंगलवार को 8 सालों से फरार चल रहे टीएसपीसी हार्डकोर नक्सली संगठन के एरिया कमांडर मनमोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसकी जानकारी केरेडारी थाना प्रभारी एमजी केरकेट्टा ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपी आर्म्स और सीएल एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में वांछित था। वह पूर्व में सिमरिया केरेडारी में नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर रह चुका है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के निर्देश पर एयरलिफ्ट किए गए मणिपुर में हिंसा में फंसे झारखंड के छात्र। मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में फंसे दूसरे राज्य के लोगों को निकालने की कोशिश तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद हिंसा में फंसे झारखंड के 21 छात्र छात्राओं को एयरलिफ्ट कराया गया। छात्रों को एयरलिफ्ट कराकर मंगलवार को प्लेन से पटना लाया गया। इनमें से 18 छात्र छात्राओं को एसी बस से पटना से रांची लाया गया। 3 छात्र अपने अभिभावकों के साथ अपने घर लौट गए। राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं को लाने के लिए अधिकारियों की टीम को पटना भेजा था। अगली खबर, कंपनी का काम रोकने के विरोध में भाजपा का लोधना एरिया ऑफिस के पास प्रदर्शन। बीसीसीएल लोधना एरिया में डीओ धारक नोवा पावर का काम रोकने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 9 मई की दोपहर लोधना एरिया कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। भाजपा नेताओं ने कहा कि बीसीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से नोवा पावर का काम रोक दिए जाने से कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इससे पहले भी प्रबंधन को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं ने चेतावनी दी, यदि कंपनी का काम जल्द शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। धरना प्रदर्शन में गोपाल चौधरी, शैलेंद्र सिंह, राजाराम पासवान, रोहित कुमार, सुजीत सिन्हा, संतोष शर्मा, दिलीप भारती, वीरेंद्र वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। अगली खबर, हृदय रोगियों का देश के बड़े अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराएगी हेमंत सरकार। हृदय रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें ऑपरेशन के लिए अब किसी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से ऐसे हृदय रोगियों को चिन्हित करके देश के बड़े हृदय अस्पताल राजकोट और अहमदाबाद में निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। इसको लेकर सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन 15 मई तक चलेगा। धनबाद से लगभग 150 हृदय रोगियों को चिन्हित करके ऑपरेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट एक साथ इसी सप्ताह हो सकती है घोषणा। सीबीएसई 10वीं 12वीं के नतीजे जल्द ही घोषित करेगा। छात्र अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, स्कूल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने मार्क्स देख सकते हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे एक दिन ही घोषित करने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिजल्ट 10 मई से 13 मई तक घोषित की जा सकती है। अगली खबर, बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे रांची। केंद्र में विपक्षी एकजुटता का हो रहा है प्रयास। साल 2024 में होने जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जहां खुद संभव नहीं हो रहा है, वहां अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। झारखंड में बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके लिए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का प्रयास हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपने झारखंड आने के प्रयोजन का पार्टी को मजबूती प्रदान करना बताया, पर उन्होंने यह इनकार नहीं किया कि विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगली खबर, अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी किया नियुक्त। दुमका की बेटी अंकिता के हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस शपथ पत्र में बताया गया कि इस हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है। ट्रायल जारी है। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिया है। वहीं देवघर एम्स के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय सांसद ने भी अपने स्तर पर पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपए दिए हैं। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता रमित सत्येंद्र को इस मामले का एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अगली खबर, लातेहार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार, देसी कट्टा भी किया गया बरामद। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर काजेश गंजू पिता हरीश चंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा व जिंदा गोली बरामद किया है। गिरफ्तार काजेश गंजू भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य था। चंदवा थाना क्षेत्र के लुकैया मोड़ में पुलिस पर हुई हमले में भी शामिल रहा। एसपी अंजनी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि काजेश गंजू अपने घर हेसला आया है। इसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें काजेश गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।